Hello and welcome back to my channel. My question from tarot is what to do when what divine feminine should do when their masculines return to them unhealed and want to have a temporary connection, want to have just a superficial connection and do not want to give them fulfilling full-fledged relationship, but just breadcrumbing. They return, but they return with the same old energies, breadcrumbing, ghosting, right? Not any sincere efforts for the relationship, not any sincere apologies. What should these feminine should do? हाँ, लेकिन इसके पहले मैंने भी कुछ रीडिंग्स करी हैं डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन्स की, वो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं के कंटिन्यूशन में रीडिंग है। क्योंकि अगर आप किसी डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी की कहीं सोच समझ कहीं और से लेकर आए हैं, आप मेरी रीडिंग्स के थ्रू नहीं गए हैं, पहले वाली रीडिंग्स के थ्रू, तो इस रीडिंग में आपको थोड़ा सा मे भी कुछ डिफरेंट ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक दैट, ऐसा आपको लग सकता है। क्योंकि मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी की समझ ऑब्वियसली मेरी समझ है, इसलिए वो अगर जब तक आप मेरी पुरानी रीडिंग्स नहीं देखोगे तो वो समझ के पीछे क्या कारण है वो भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले जो भी इस पूरे मंथ में मैंने ट्विन फ्लेम्स की जो रीडिंग करी, पहले वो सारी आप देख लें, उसके बाद ही आप इस रीडिंग को देखें। सो व्हाट डिवाइन फेमिनाइन शुड डू व्हेन देयर अनहील्ड मैस्कुलिन्स ट्राई टू रीच आउट एंड ट्राई टू रिमेन इन देयर कॉन्टैक्ट, क्या करना चाहिए उनको? लेट मी चेक। क्या करना चाहिए डिवाइन फेमिनाइन्स को? प्लीज गाइड मी। जब डिवाइन मैस्कुलिन्स आए लेकिन हीलिंग करके ना आए तो क्या करना चाहिए? लेट मी चेक। ऐसे मैस्कुलिन्स जो अपनी फेमिनाइन्स के पास रिटर्न बैक हो के आते हैं, लेकिन वो हीलिंग किए बिना आ जाते हैं, जैसे थे वैसे के वैसे रिटर्न बैक हो जाते हैं, उन मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जी होती है? सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहूँगी, वो किस एनर्जी में आते हैं, क्या होता है उनके दिल दिमाग में जब वो रिटर्न बैक करने की सोचते हैं, जब वो कॉन्टैक्ट करने की सोचते, क्या होता क्या है उनके माइंड में कि वो एक बार घोस्ट करने के बाद में दोबारा फिर आ जाते हैं और बिना किसी चेंज के उसी रवैये को अपनाने के लिए फिर से आ जाते? क्यों आ जाते? क्या होता है उनके माइंड में? क्यों आते हैं ऐसे मैस्कुलिन्स रिटर्न बैक? Why they return back like this? Two of Earth, because वो कभी गए ही नहीं होते पूरे। टू ऑफ अर्थ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो कभी पूरे से गए हैं, उनका एक फुट आउट और एक फुट इन ही रहता है, ठीक है। तो ये कहना कि वो रिटर्न बैक हो रहे हैं ये पूरी तरह से ठीक नहीं, क्योंकि वो रिटर्न बैक होने के लिए कभी गए ही नहीं थे, ठीक है। और क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहते इस रिलेशनशिप को लेकर, जब उनको इस रिलेशनशिप पे कंप्लीट डाउट आ जाता है कि ये कुछ नहीं, ये बेकार है, तो वो चले जाते हैं। और फिर क्योंकि फिर से उनको इस रिलेशनशिप में कुछ सिग्निफिकेंस नज़र आने लगती है, कुछ इंपॉर्टेंस नज़र आने लगती है, तो वो वापस आते हैं, सिंपल। क्योंकि वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उन्हें रुकना है कि जाना है, इसलिए कभी रुकते और कभी जाते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल आंसर बाय टैरो। व्हाट एल्स? प्लीज टेल मी व्हाट एल्स। व्हाई दे कीप कमिंग बैक अनहील्ड? टावर। क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में जब वो अपनी फेमिनाइन से दूर होते हैं, जब वो इस कनेक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स आते हैं। उनको बाहरी दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत हार्श एक्सपीरियंसेस होते हैं, दूसरे रिलेशनशिप्स में या वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़बरदस्त झटके खाने पड़ते हैं, जॉल्ट खाने पड़ते हैं। और उस समय पर उनको ऐसा लगता है कि यार जब तक मैं इस फेमिनाइन के साथ में रहता हूँ तब तक मेरी लाइफ स्मूथ चलती है, अच्छी चलती है,
और 10 ऑफ वाटर, वहाँ पर मुझे खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, सक्सेस मिलती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा होता है, गुड लक हो रहा होता है। और जैसे ही मैं इस फेमिनाइन की लाइफ से जाता हूँ वैसे ही मेरी लाइफ में टावर गिरने लगते हैं, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है और अपने सोलेस की तरफ, अपने फुलफिलमेंट की तरफ, जो कि आप हो डिवाइन फेमिनाइन, आपकी तरफ वापस आता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जब भी टावर मोमेंट आएगा वो घबरा के आपके पास आएगा। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। फूल, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आते हैं कि उनको लगता है कि पिछली बार चीज़ें ठीक नहीं हो पाई थी, क्या पता इस बार ठीक हो जाए, एक ट्राई और करके देखते। लास्ट टाइम तो ये फेमिनाइन मानी नहीं थी, इसको मेरी शर्तें मंजूर नहीं थी, इसको मेरा वे ऑफ कंडक्ट पसंद नहीं था, इसको मेरा बिहेवियर पसंद नहीं था, या व्हाटएवर, इसको मेरी अप्रोच पसंद नहीं थी। तो एक बार और ट्राई करके देखा जाए, क्या पता इस बार मेरा काम बन जाए। तो इस वजह से भी ये आते, बार बार ट्राई करते हैं, वाटर टेस्टिंग करने के लिए आते हैं कि आपका मिजाज कैसा है, क्या अब आपके साथ में फिर से एक बार शुरुआत की जा सकती है, इसलिए भी ये आते हैं वापस। व्हाट एल्स? गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं, सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। किंग ऑफ फायर, बिकॉज दे हैव दैट फायरिंग पैशन, फायरिंग लव फॉर यू। ठीक है, उनके दिमाग में और दिल में आप ही आप रहते हो, चाहे आप उनकी लाइफ में रहो या ना रहो, लेकिन उनके दिल में आप होते हो, उनके दिमाग में आप होते हो। और अपने फीलिंग्स को कोई आदमी कब तक डिनाई करेगा, तो जब तक वो डिनाई कर सकते हैं तब तक वो डिनाई करते हैं। और जब ब्रेकिंग मोमेंट आ जाता है कि अब और नहीं सहन हो रहा है, ठीक है, और आप एंकर कर लेते हो उनकी थॉट्स को कि बस थर्ड आई के ऊपर बने हुए हैं, माइंड में बने हुए हैं, थॉट्स में बने हुए हैं, यादों में बने हुए हैं, तो फिर वो आप जब वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो आपके पास लौट कर आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आते हैं तो बढ़िया बात है। लेकिन जब वो अनहील्ड आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं, पुरानी गलतियां दोहराते हैं। ठीक है, तो हाउ दे एनॉय यू, जब वो इस तरह से अनहील्ड आ जाते हैं, अपने इश्यूज़ की वजह से आ तो जाते हैं, लेकिन अनहील्ड आते हैं, तो वो आपको एनॉय करते हैं, आपको इरिटेशन होती होगी उनसे, देखते कि वो आपको किस तरह से इरिटेट करते हैं। 2 ऑफ एयर, ओ वही बात, वो आकर फिर से वही कंफ्यूजिंग बातें करने लग जाते हैं। मैं उलझन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे कुछ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, मेरे दिल में कुछ और चल रहा है, इस रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाऊँ, कैसे ना आगे बढ़ाऊँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैजिशियन, ओ माय गॉड, वे मैनिपुलेट करते होंगे आपको, ओ माय गॉड, आपको मैनिपुलेट करते होंगे, यानी आए अपनी मर्जी से हैं, बात अपनी मर्जी से शुरू कराए, लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि ठीक है, मामला ठीक है, तो उसके बाद में मैनिपुलेशन शुरू, झूठ बोलना शुरू, गायब होना शुरू, घोस्टिंग करना शुरू। टेक्स्ट आप करोगे तो उसके जवाब नहीं मिलेंगे, कॉल आप करोगे तो कॉल बैक नहीं करेंगे, आप पूछोगे कि दिन भर कहाँ थे तो कहेंगे बिज़ी हैं, जबकि आपको दिख रहा है कि वो लगातार ऑनलाइन है। अपने खुद के लास्ट ऑनलाइन
अपीयरिंग के जो उनके टाइमिंग होते हैं वो छुपा दिए जाएंगे आपसे, ताकि आपको ना पता चले कि वो कब ऑनलाइन है। उनके लास्ट सीन वो आपसे छुपा देते हैं ताकि आपको ना पता चले कि वो कब ऑनलाइन थे या कब वो लास्ट टाइम उन्होंने मैसेजेस चेक किए थे। बट आपके मैसेज का जवाब नहीं देंगे, लगातार ऑनलाइन बने रहेंगे, लेकिन आपके मैसेजेस लगातार इग्नोर करते रहेंगे। घर पर होंगे, छुट्टी पर होंगे, दोस्तों के साथ अपने पोस्ट कर रहे होंगे, फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे होंगे, स्टेटस अपडेट कर रहे होंगे, बट आपके कॉल्स का जवाब नहीं देंगे, राइट। इस तरह के मैनिपुलेशंस वो फिर से आपके साथ करने लग जाते हैं, बिकॉज़ वो अनहील्ड हैं। वो आपके बारे में अभी भी श्योर नहीं होते। आते हैं तब बहुत श्योर होते हैं, लेकिन आने के बाद फिर श्योर नहीं होते कि अब मैं क्या करूं। और देखते कि आपको कैसे अनॉय करते हैं। क्वीन ऑफ एयर, ओके, आपके पता है वो क्या करते होंगे कि आपको ये बताते होंगे कि आप कितने एरोगेंट हो, आप कितने गुस्से वाले हो, आपकी गलती है, आप कट ऑफ कर देते हो, आपको गैसलाइट करते होंगे, आपको गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करते होंगे। 5 ऑफ अर्थ, खास तौर पे इस बात पर कि छोड़कर आप गए थे, जबकि वो आप उनको लास्ट टाइम जब आपने उनको डिच किया या आपने उनको छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने आपको इस हद तक परेशान कर दिया था। लेकिन वो अपनी गलतियों को मानने के बजाय वो आप पर प्रोजेक्ट करेंगे कि आप ही हमेशा छोड़कर चले जाते हो, आप ही हमेशा भाग जाते हो, आप ही लड़ाई करते हो, आपको ही शिकायतें रहती है, मैं सीधा हूँ, मैं सच्चा हूँ। इस तरीके से वो आपको इरिटेट करना शुरू करते होंगे। व्हाट एल्स? 8 ऑफ वाटर, 8 ऑफ कप्स, एंड यस, घोस्टिंग, बिना कुछ बताए गायब। जब आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे अपनी मर्जी से। जैसे आए भी अपनी मर्जी से, जाएंगे भी अपनी मर्जी से, बिना कुछ बताए, बिना कुछ जवाब दिए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, अचानक से गायब। शायद तो पूरे दिन के लिए गायब, या 4-4, 5-5 दिन के लिए गायब, या महीने 2 महीने के लिए गायब, बट गायब। चैरियट, और आपको ये बताएंगे कि मुझे फ्री, यस, ईगो, अपना ईगो शो करेंगे कि मुझ पे कंट्रोल करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, मुझे फ्रीडम पसंद है, मुझे कंट्रोल पसंद नहीं है, मुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करो। तो भाई इतनी ही फ्रीडम पसंद है तो आप आए क्यों, राइट। तो इस तरीके से ये अनहील्ड मैस्कुलिन आपको ज़रूर से एनॉय करते होंगे, इरिटेट करते होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब फेमिनाइंस को, उन फेमिनाइंस को जिन्होंने मेरी पुरानी ये भी लेटेस्ट रीडिंग्स देख ली, उनकी बात करी, क्योंकि अभी कुछ नई न्यू फाउंड विजडम है जो इन लास्ट वीडियोस में मैंने आपके लिए करी हैं, ठीक है। तो वो देख लेना, क्योंकि इससे पहले अगर मैंने इस विजडम के साथ में रीडिंग्स करने से पहले अगर मैंने रीडिंग की होती तो शायद उसके जवाब कुछ और होते। लेकिन अभी की जो रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन, रीसेंट जो विजडम गेन हुई है, ठीक है, उसकी वजह से मैं आपको किसी और तरीके से, किसी और वे में गाइड करना चाह रही हूँ, कि मुझे पता है कि गाइडेंस कुछ और आने ही वाली है, और वो गाइडेंस मैं कुछ हद तक दे भी चुकी हूँ अपनी लास्ट रीडिंग्स के अंदर, तो वहाँ से रेजोनेट भी करेंगी। तो यस, अगर ऐसा है कि आपके मैस्कुलिन आए हैं और उन्हीं कारणों की वजह से आए जो मैंने अभी आपको पीछे बता दिए रीडिंग में, और ऐसे ही आपको अनॉय कर रहे हैं जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट शुड यू डू देन विद योर न्यू ट्रांसफॉर्मेशन? अभी जो रिसेंटली आपने इनर वर्क किया है, जिसका आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अब आपको इनके साथ में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हाउ शुड यू रिएक्ट विद दीज अनहील्ड डिवाइन काउंटर पार्ट्स, with their arrogance and with their confusion and with their manipulations and with their gaslightings, जो कि सारे नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, ओके। इसमें कोई शक नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, ये सब काम नार्सिसिस्ट करते हैं लोग, बट इनका असर उन्हीं पे आता है जो कोडिपेंडेंसी से, एस ऑफ वाटर, इनका असर उसी पे आता है, उन्हीं फेमिनाइंस पे आता है। इन गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन का असर उन्हीं पे आता है जो डिवाइन फेमिनाइंस खुद अनहील्ड होती है, जिनमें खुद में कोडिपेंडेंसी होती है, वो इरिटेट होती हैं, वो गुस्सा करती हैं, वो सब करती हैं, ब्लॉक करती हैं, जो भी करती हैं। आपको क्या करना है? एस ऑफ वाटर, अपने सेल्फ लव में अपने काम को बना के रखना है, अपने कूलनेस को बना के रखना है, अपने ठंडे स्वभाव को बना के रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। एस ऑफ वाटर, आपको पता है कि आपको आपके जैसा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता, अभी इसको तो भूल ही जाओ आपकी, ये आपको वैसा प्यार करे कि जैसा कि आप चाह रहे हो, आपको इस दुनिया में ऐसा प्यार जैसा कि आप डिज़र्व करते हो, जैसा कि आपको चाहिए, वैसी केयर, वैसा सपोर्ट, वैसा प्योर एनर्जी, लाइक अ मदर, ठीक है, लाइक अ मदर, लाइक अ फादर। आप इस पर्सन से क्या चाहते हो? एक फादरली फिगर की तरह सपोर्ट करे, एक फादरली फिगर की तरह आपको लव करे, नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज़ अनहील्ड।
तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपना पेरेंट खुद बनना है, अपना सपोर्टर खुद बनना है। अपने आप को इसकी इस सारी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। आपको वही सेल्फ लव, प्योर लव, एस ऑफ कप्स, लविंग काइंड एनर्जी में बने रहना है, ठीक है। एग्रेसिव आपको बिल्कुल नहीं होना है और इस पर्सन के ऊपर कोई किसी भी तरह का इमोशन वेस्ट ही नहीं करना। आई टेल यू, इमोशन वेस्ट ही नहीं करना है। एस ऑफ कप्स में आपने देखा है कि जो ओवरफ्लोइंग कप होता है उसमें से लव बाहर निकलता रहता है। तो आपका जो एक्स्ट्रा लव है ना, ओवरफ्लोइंग लव, जो आप किसी भी पर्सन को दोगे वो उसको भी देते रहना है। पर इस पर किसी भी तरह का इमोशन और ख़ास तौर से किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन तो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और अपने इमोशंस में नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं आने देनी, क्योंकि ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ है, उसका अपना कन्फ्यूजन है, उसका अपना ईगो है, जिसकी वजह से वो आपकी जगह कोई भी होता है उसकी जगह वो सेम बिहेवियर ही करता। तो ये मानना है कि जो ये कर रहा है ये इसकी अपनी शॉर्टकमिंग्स की वजह से कर रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसलिए इस पर्सन की कोई भी चीज़ों को पर्सनली लेना आपको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। उसकी तरफ वैसे ही काम कूल तरीके से देखते रहो, कि आँख में आँख डाल के देखते रहो। उसको बताओ कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गया। थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर देना इन लोगों को, ठीक है। जब आपके मैस्कुलिन इस तरह से हरकतें करते हुए पाए जाएं आपकी लाइफ में। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। पेज ऑफ अर्थ। आपको अपनी बात पर अडिग रहना है, आपको अपने विचारों पर अडिग रहना है। ये आपको अपने ग्राउंड से हिलाने की कोशिश करे, डगमगाने की कोशिश करे, ठीक है। आपके विचारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश आपको नहीं होना है, ठीक है। आपकी जो ये आपके चीज़ों को क्वेश्चन करेगा, ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों नहीं करते हो, ऐसे किया करो, ऐसे मत किया करो। ओके, ध्यान से सुन लिया, करना वही है जो अपने को करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके साथ में कम्युनिकेट, मतलब हर चीज़ को समझाने की कोशिश करना है, हर चीज़ को बताने की कोशिश करना है, क्यों किया, क्यों नहीं किया, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। आपको वही करना है जो आप कर रहे थे। इनके आने से पहले आप क्या कर रहे थे, इनके होते हुए आपको वही करना है। और इनके ये सारा जो बंदर कूद ये कर रहे हैं ना, उस समय में भी, उस दौरान भी आपको वही करते रहना जो आप कर रहे थे, ठीक है। आप मेडिटेशंस कर रहे थे, आप कोई पढ़ाई कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, आपका अपना कोई वर्क कर रहे थे, आपका कोई रूटीन था, है ना। आपको अपने उस रूटीन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको अपनी किसी भी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करना, और कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं करना है कि ये क्यों कर रहे हैं, कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, कि कुछ भी नहीं। ओके, व्हाट एल्स। और आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन्स। आप देख रहे हो कैसे ये बंदा देख रहा है, जैसे बिल्कुल बस इनकी हरकतों को इसी तरह देखते रहो, वॉच करते रहो बस आप। हालांकि ऐसा करना मुश्किल होता है, आई नो इट वेरी वेल। 5 ऑफ एयर की बजाय 4 ऑफ वाटर। हाँ, ये वही जो मैंने कहा ना कि इनसे झगड़ा करके अपनी ही शांति भंग होगी, अपना ही आप खराब करोगे आप, ठीक है। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होते हैं ना, ये तो केओस में रहना पसंद करते हैं, ड्रामा में रहना पसंद करते हैं। आपको अपने ड्रामा में खींचेंगे, केओस में खींचेंगे, आपको कुछ ऐसा करेंगे कि आपका बैलेंस आउट हो जाए, आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए, आप इन पे चिल्लाओ, चिड़ो, ठीक है, ऐसे आपको गुस्सा आए, ठीक है। और फिर आप एकदम से जो आप हाई वाइब्रेशन में थे, एनर्जी में थे, बढ़िया हंस रहे थे, बोल रहे थे, खेल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, जिससे अट्रैक्ट होकर ये पर्सन आपकी तरफ आया, वो सारी एनर्जी धम से नीचे गिर जाए एकदम से, ठीक है। आपको आपके 7वें आसमान पे, जहाँ पे भी आप उड़ रहे थे, वहाँ से धम से नीचे गिराने का काम करना चाहते हैं ये, क्योंकि ये खुद, इनको केओस में मज़ा आता है, इनको आपको उस तरीके से डिस्टर्ब करने में कहीं ना कहीं ऐसे सुकून मिलता है कि यार मैं दुखी हूँ तो ये सुखी कैसे हो सकता है, राइट। वो आपको नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स कार्ड है। आपके
जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, जो विजडम आपने गेन की है, जो समझ आपने गेन की, उससे आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पुराने आप ओल्ड यू पर आपको लाने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। तो उस ओल्ड यू पे आपको नहीं जाना है, आपको अपने उस न्यू यू पर ही बने रहना है। और जब आप अपने न्यू यू पर बने रहोगे तो पता है क्या होगा, दे विल गेट कन्फ्यूज्ड, ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे अभी क्या करें। क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों का जोर आप पर तभी चल सकता है किसी पर भी जब तक कि आप कोडिपेंडेंट होते हो, जब तक कि आप फंबल करते हो, जब तक कि आप इमोशनली डिस्टर्बेंस हो जाते हो। अगर आप इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाओगे बस उनका काम हो गया। लेकिन अगर आप इमोशनल डिस्टर्बेंस में नहीं रहे, आप अपनी पावर में रहे, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैं इसका क्या करूं, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले करना है। और आप अपने जिस बिजी शेड्यूल में आप थे बस उसी में बने रहना है। आपको बिल्कुल यही शो करना है, शो नहीं करना बल्कि आपको वास्तव में बिजी ही रहना है। ऐसा नहीं कि शो करना है, शो ही नहीं करना, आपको बिजी ही रहना है। आपको अपनी डिफरेंट जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अलावा जो लाइफ के दूसरे जो भी आपके काम काज है उनको आपको अनडिस्टर्ब हुए उनको चलाए रखना है, ठीक है। और उस बीच में अगर आपका मैस्कुलिन आता है, कोई बात करता है, कुछ करता है, तो जैसे कि रूटीन में जैसे दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हो, जैसे किसी भी और पर्सन से आप बात करते हो वैसे आप उससे बात कर सकते हो। और उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि आप किसी भी दूसरे पर्सन को जो कि आपका ट्विन नहीं है उसको कितना इम्पोर्टेंस देते हो अपनी लाइफ में, बस इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो इस मैस्कुलिन को अवेकनिंग कॉल जाएगी। मतलब इसको पता चलेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैसेंजर ऑफ फायर। इसके दिमाग में कहीं दिमाग की बत्ती जलेगी ज़रूर से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट एल्स, अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, अगर आप ऐसा रिएक्ट करोगे जैसा मैंने अभी बताया, तो इसका क्या असर होगा मैस्कुलिन पर, क्या असर होगा इसका मैस्कुलिन पर, क्या असर होगा। 3 ऑफ अर्थ, हाँ, फिर वो चाहेंगे कि आपके साथ में कोलिब्रेट करें, आपसे बात करें। एस ऑफ एयर, मैंने बोला ना इनके दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, फिर इनके दिमाग के घोड़े ही तब दौड़ेंगे मतलब आपके अगेंस्ट जाने की बजाय आप नहीं, मैं भी तुम्हारी ही टीम में हूँ। जब आप काम कूल बिहेव करोगे तब ये कहेंगे कि नो नो नो, मुझे लड़ना नहीं, मुझे भिड़ना नहीं, मुझे तुम्हारी टीम में रहना, आई एम इन योर टीम। क्योंकि अल्टीमेटली सच तो यही है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके विसिनिटी में रहना है, इनको आपको फील करना है, इनको आपकी एनर्जी चाहिए, इनको आपका प्रेजेंस चाहिए अपनी लाइफ में। बट इनको आता नहीं है ठीक तरीके से बिहेव करना, कि किस तरीके से जिस चीज़ को हमें चाहिए हम उसी चीज़ से लड़ रहे हैं, जिस चीज़ को हमें चाहिए हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं। यही तो इनके अंदर कमी है, यही तो इनकी समझ विकसित नहीं हुई है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे बना के रखें। तो जब आप ऐसा बिहेव करेंगी तो इनके माइंड में, इनका माइंड दौड़ेगा कि अब इस पर्सन को अगर मेरे को मेरी लाइफ में बना के रखना है तो झगड़े से, गैस लाइट करके, ईगो दिखा के तो काम नहीं चलेगा। तो अब किस तरीके से काम चलाऊं, तो ये अपना माइंड इस तरीके से दौड़ाने लगेंगे कि ये 4-5 तरीके जो ट्रिक्स इनकी जो है वो अपना उनको छोड़कर कहीं और माइंड लगाना शुरू करेंगे कि कुछ और करें अब। और वो और ये क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या करेंगे फिर। हाई प्रीस्टेस, व्हाई हाई प्रीस्टेस? और हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ फायर। अच्छा ठीक है, ये अपना बातचीत करने का तरीका बदलेंगे आपके साथ में, ठीक है। एक समझदार पर्सन की तरह, एक अवेकन पर्सन की तरह बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। सोच समझकर आपके साथ में कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। ऐसे रेकलेस बिहेवियर आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आपकी स्टडी करेंगे, एक्चुअली ये आपकी स्टडी करेंगे कि ध्यान से, गौर से आपकी तरफ देखने लगेंगे ये कि क्या चेंज आया है इसमें और कैसे चेंज आ गया, और इसका बात करने का और इसका बिहेव करने का तरीका कैसे बदल गया। द हैंग्ड कार्ड। और ये जब आपको कीनली ऑब्जर्व करेंगे, जब कीनली आपकी तरफ देखेंगे, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड कार्ड, तब
कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी कि मुझे भी अपने बात करने का तरीका, मुझे भी कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। लगता है कि मुझे भी अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपका बदला हुआ बिहेवियर और बहुत ही बैलेंस्ड बिहेवियर जब ये देखेंगे तो डेफिनेटली इनको लगेगा कि अगर इस पर्सन के साथ और इसकी लाइफ में बने रहना है तो मुझे भी सीरियसली अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज करने की दिशा में इनका दिमाग चलने लगेगा। ये किस तरह का चेंज करेंगे, किस तरह का चेंज करेंगे? जब इनके माइंड में ये बात आएगी तो ये किस तरीके का चेंज करेंगे, किस तरह का चेंज करेंगे? ये अपने बिहेवियर में या थॉट पैटर्न में किस तरीके का चेंज लाएंगे? पेज ऑफ एयर। पहली चीज़ तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइफ में आखिर चाहिए क्या, ठीक है। व्हाट शुड आई थिंक एंड व्हाट शुड आई टॉक एंड व्हाट शुड आई, हाउ शुड आई बिहेव, ठीक है। इन चीज़ों पर ये अपनी सोच विचार चेंज करेंगे कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या। पहले मैं ये तो समझ लूँ कि मुझे चाहिए क्या, पहले मैं ये तो समझ लूँ कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे होना क्या चाहिए। इस पर इनका सबसे पहले विचार चेंज होंगे इनके। नेक्स्ट व्हाट? 7 ऑफ फायर। दूसरा ये करेंगे कि ये अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ करेंगे कि मुझे जो चाहिए मैं अब फंबल ना करूँ उसमें बार बार कि आज ये चाहिए कल ये चाहिए, आज ये सोचा कल ये सोचा। नहीं, ये अपने ही विचारों को या अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे कि पहले मैं क्लियर करूं कि मुझे क्या चाहिए और फिर मैं उसी चीज़ पर टिका रहूं। यस, बहुत सोच समझ कर डिसीजन करूं कि मुझे क्या चाहिए और जो मुझे चाहिए मैं उसी पर टिका रहूं और समझदारी के साथ बिहेव करूं, सोच समझ कर बिहेव करूं, बिना बात के पंगे मोल ना लूं। क्वीन ऑफ फायर। और मैं इस क्वीन एनर्जी जो आप हैं इसके बराबर के लेवल पर आकर इससे बात कर सकूं। 7 ऑफ अर्थ। बराबर का इन्वेस्टमेंट, बराबर का, ताकि कुछ फ्रूटफुल, इस इंटरेक्शन का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ अर्थ। और वो अपनी इस चीटिंग, लाइंग, इस तरह की टेंडेंसीज पर 4 ऑफ अर्थ रोक लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं चीट ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं। द वर्ड कार्ड। यस, दे विल ट्राई टू बिकम अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन। एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन बनने की वो कोशिश करेंगे। बिकॉज 3 ऑफ कप्स, बिकॉज उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट फुलफिलमेंट आप में है। 10 ऑफ अर्थ। वाओ, क्योंकि वो अपनी लाइफ का कंप्लीशन, अपनी पर्सनल लाइफ। 6 ऑफ वाटर। वाओ, बिकॉज दे लव यू, बिकॉज यू आर देयर फुलफिलमेंट, बिकॉज दे लव यू। वाओ, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ देयर लाइफ। इसलिए वो, वाओ, क्वीन ऑफ अर्थ, मैंने कहा ना, यू आर द क्वीन। वो क्वीन के बराबर, तीनों क्वीन बाहर आ चुकी हैं। क्वीन ऑफ वाटर, क्वीन ऑफ अर्थ एंड यहाँ पर एक और क्वीन आई थी। कहाँ गई क्वीन मेरी? क्वीन ऑफ फायर। यस, क्योंकि वो किसी भी हालत पर अपनी इस क्वीन को अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं, लेकिन जब वो अनहील्ड आते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि आपको कैसा बिहेव, कि उनको कैसा बिहेव करना चाहिए, पर क्योंकि आप भी कोडिपेंडेंट तो आपको भी पता नहीं चलता आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। तो गलत व्यवहार वो तो करते ही हैं, लेकिन आप भी गलत व्यवहार करते हो, आप भी चीखने चिल्लाने लग जाते हो, गुस्सा करते हो, ब्लॉक करते हो। तो वो ये समझ नहीं पाते कि फिर करें तो करें क्या। लेकिन अगर आप काम रह के, कंपोज रह के, कूल रह के, शांत रह के डील करना सीख जाएंगे उनके साथ में, राइट,
तो वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि नहीं, यहाँ पर ये अपने दिमागी खेल चलाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर गैस लाइटिंग करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर अपना ईगो दिखाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। इस क्वीन के साथ अगर मुझे बने रहना है तो मुझे भी इस क्वीन के लेवल पर आकर अपनी एनर्जी को शो करना पड़ेगा, और तभी कहीं जाके हम इस ब्लिसफुल यूनियन को एंजॉय कर पाएंगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। ठीक है जी, बहुत अच्छी रीडिंग है, धन्यवाद। मेरा पर्सनल रीडिंग का टाइम भी हो गया है, एंड आई होप ये रीडिंग भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंस रखती है। तो अगर डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है और मेरे पास की सारी वीडियोस को भी अभी तक देख लिया है, और अब आपके मैस्कुलिन अगली बार जब आए आपके पास में अपने टावर को झेलने के बाद में, तो प्लीज़ बिहेव इन like a divine feminine, not like a distorted feminine. Thank you very much for watching. 2023 खत्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में। तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ, मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मूड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ, और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए, और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ, या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ, मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं, या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं, तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं, तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं, और मैं वो हो सकूं, और वो मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है, और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस
डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है, और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं, या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दूँ कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशन लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है। और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है। और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ।
जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं
और ये संभव हो सका। और मैंने मैम से रीडिंग भी ली, और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते